वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दिशा सालियान का केस मुंबई हाई कोर्ट में आज अर्थात 24 अगस्त को सुनवाई होने जा रही है, ये आप हम सब जानते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान, इन दोनों की निर्मम हत्याओं से उपजे आक्रोश और उस दुख में जो शामिल है, अपने आप को मानते हैं, ऐसे सारे लोग आज की तारीख की बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। 3 अगस्त के बाद से आज 24 अगस्त है और आज वो हीयरिंग हो रही है। हीयरिंग के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, केस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन मैं बड़ी बात जो बताना चाह रहा हूँ वो कल शाम को जो मुझे जानकारी मिली वो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। बात यह है कि 24 अगस्त अर्थात आज जो मुंबई हाई कोर्ट में हीयरिंग है, सुनवाई है, और जिसमें जो सतीश सालियान जी हैं वे अपनी बेटी की निर्मम हत्या, दिशा सालियान की निर्मम हत्या और उसके साथ में जो दैहिक शोषण हुआ सामूहिक, उसको लेकर के आदित्य ठाकरे पर उन्होंने पिटिशन लगाई है कि इसको सज़ा हो, इसका नार्को टेस्ट हो, अरेस्टिंग हो, एफआईआर हो और इसको फांसी दी जाए। ठीक है, इसके साथ में जो 3-4 बड़े हत्यारे शामिल थे और उस घृणित पाप में भी शामिल थे, उनके साथ भी ऐसा ही कार्य हो, अर्थात उनको भी इसी तरीके से दंडित किया जाए। यहाँ तक तो ज़्यादातर लोगों को, हम आप सब लोगों को पता है। हम ये वीडियो इसलिए ज़्यादा मैंने बनाना ज़रूरी समझा और अभी सुबह सुबह ही बनाना ठीक समझा कि आप तक वो बात पहुंच जाए। क्या आज कोई बहुत बड़ा अपडेट होने वाला है, बड़ा निर्णय होने वाला है, बड़ा परिवर्तन आने वाला है हाई कोर्ट मुंबई के द्वारा? क्या कोई, जिसको कहते हैं कि कुछ ऐसा जो मातोश्री के लिए अनहोनी जैसा है, आदित्य के लिए बड़ा ही ऐसा भयानक कोई चीज़, भयानक से मतलब उसको तो सज़ा ही होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है क्या? पहली बार ऐसा रहा है कि जानकारी लगी कि रिया चक्रवर्ती ने इंटरवीन किया है। रिया चक्रवर्ती जो अपने आप को तो बिल्कुल उसका 2025 में जो सीबीआई ने रखी थी उसकी रिपोर्ट, क्लोज़र रिपोर्ट, जबकि वो क्लोज़र रिपोर्ट थी सुसाइड के लिए, सुशांत के, लेकिन प्रचारित ऐसा कर दिया कि रिया चक्रवर्ती का कोई रोल नहीं, जबकि खुद ही उसी क्लोज़र रिपोर्ट में उसका जादू टोना, उसका खाता, उसके भाई का रोल, उसका ड्रग में शामिल होना, 28 दिन तक जो जेल में रह के आई और जेल से जिस दिन छूटी 2020 में, वो नाचते हुए उसमें से निकली, उससे पहले नृत्य किया, तो ये कौन सी खुशियाँ मनाई जा रही थी? बहरहाल हम ये कि इसका मिलना, ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें विदेशी कनेक्शन है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या और उससे पहले दिशा की हत्या और उसके साथ क्रूर दैहिक आचरण, ये तो आदित्य और उसकी पूरी जो गैंग है वो भी वही सब धंधे करती बताया जाता है ना। मानव अंगों का तस्करी, ड्रग का धंधा, लोगों की सुपारी किलिंग, जितने पाप हो सकते हैं वो सारे पाप बताए जाते हैं कि आदित्य ठाकरे और उसका गैंग करता रहा। लेकिन इससे बढ़कर के 2 कदम बढ़ के ये बात है ना कि इसमें जो आदित्य की सज़ा के साथ में अन्य लोग जुड़ेंगे तो उसमें रिया चक्रवर्ती भी आएगी, तो इसमें विदेशी संलग्नता बताई जा रही, पाकिस्तान की भी और दुबई की भी। तो पाकिस्तान और दुबई का कनेक्शन जो जुड़ा हुआ है, बताया जा रहा है कि वो रिया चक्रवर्ती से ही लिंक हो रहा है, और पैसे का जितना कुछ लेन देन ये कुछ अब होना है, या गवाहों को तोड़ भाग होना है, या अन्य चीज़ें जो उसमें बदलाव होना है, उसमें
रिया के माथे पर कुछ चीज़ें आ गई है। बताया जा रहा है कि वो कमिटमेंट रिया का था, रिया चक्रवर्ती का कमिटमेंट था, और रिया चक्रवर्ती तक वो पैसा आदित्य के माध्यम से नहीं पहुंचा या ठाकरे गैंग के द्वारा नहीं पहुंचा, जिससे रिया उस पैसे की उगाही के लिए और इसके लिए कि 24 से पहले वो मामला क्लियर करो, अन्यथा ये अन्यथा तक मामला चला गया है। बताया जा रहा है कि अन्यथा कह करके और एक गंभीर हॉट टॉक जैसी स्थितियां बनी। उसके बाद में रिया चक्रवर्ती आदित्य से मिलने गई और मिल करके वापस लौट आई, लेकिन जिस मकसद से वो गई थी, जिस उद्देश्य से वो गई थी कि वो जो कमिटमेंट उसका है उसके साथ किया गया है किसी अन्य के लिए वो हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ है। परिणाम स्वरूप ये कि रिया फुफकार करके, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, फुफकार करके अलग गई है। और ये जो मुलाकात हुई थी ये इतनी गुप्त तरीके से हुई थी कि कानों कान बाहर सूचना आना मुश्किल था। लेकिन जो लगे हुए हैं वो लोग तो लगे हुए हैं, वो तो निरंतर लगे हुए हैं। और ख़ास तौर से दिशा सुशांत के न्याय दिलाने के लिए जितने लोग हैं बिल्कुल सेवा भाव से अपना सब कुछ समर्पित करते हुए वो रात दिन रिया का पीछा करते हुए पाए जाते हैं, सब बताया जाता है। और निरंतर इसमें कि ये कहाँ क्या क्या कर रही है, इस बीच में भी उसने क्या क्या किया उसकी पूरी डायरी बन गई। तो अभी तो वो जो गई है वहाँ पर और वहाँ से वापस लौट करके आई है, फुफकार करके आई है 24 अगस्त अर्थात आज। वो जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होने वाला है, ये तो स्पष्ट हो गया, ये स्पष्ट हो गया। वरना वो वापस मिलने के बाद में जैसे 28 दिन की जेल भुगतने के बाद में नाचते हुए वहाँ से निकली थी, ऐसे ही नाचते हुए आदित्य से वो बाहर निकलती। यदि भेष बदल के गई, चेहरा वगैरह सब अपना चश्मा और अपना सब, लेकिन फिर भी पापियों का पाप छुपता नहीं है और जैसे बुरे मनुष्यों की दुर्गंध भी छुपती नहीं है। वो तो पता चल ही जाता है कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। तो आज 24 अगस्त के लिए लेकिन हम आशावान हैं कि बड़ा निर्णय होगा। और कोतवाल साहब, सारंग कोतवाल जी जिनके पास में ये केस है, वे तो A to Z जानते, सारी चीज़ें जानते हैं। तो और उन्होंने ही बहुत सख्त पहले जो स्टिचेज जिसको बोलते हैं वो बहुत इतना खतरनाक दिए थे कि ये सब परेड में आ गए थे। लेकिन इस बीच में फिर कुछ झोल आया, वही जो कनेक्शंस हैं उनके कारणों से हुआ होगा। लेकिन आज का हम बहुत आशावान हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सारंग साहब और सारंग कोतवाल जी और भोसले जी दोनों न्यायमूर्तियाँ ईश्वर की प्रतिरूप बन करके आज सही न्याय देंगे। और इस केस में कम से कम पहली स्टेप जो बनती है वो स्टेप बनती है FIR के आदेश की। FIR क्यों नहीं की ये शब्द न होते हुए देश सुनना चाहता है, SSR वॉरियर सुनना चाहते हैं, दिशा के पिताजी के साथ में जो खड़े हुए हैं, भाई बन करके, पिता बन करके, काका बन करके उसको न्याय दिलाने के लिए, वे सारे लोग ये चाहते हैं कि ये हो कि FIR दर्ज की जाए, ये आदेश हो, सुझाव नहीं हो। तो तब जा कर के आज एक बड़ी विजय होगी। यदि वे दोपहर से पहले लंच से पहले हीरिंग रखी है, यह हीरिंग संभवतः 12 बजे के लगभग तो हीरिंग आज पूर्ण हो जाएगी, लाइव भी आएगा। तो जो लोग इसमें जिनको निष्णात हैं, जानते हैं, वे लाइव भी देखें। मैं आग्रह करूँगा क्योंकि उतना ही अच्छा रहेगा। और इसको सोशल मीडिया पर भी खूब दें, क्योंकि मेन स्ट्रीम, यद्यपि 3 अगस्त की जो हीरिंग हुई थी मेन स्ट्रीम मीडिया में भी उसको भारत ने और जो कुछ चैनल्स थे जिन्होंने दिखाया और सोशल मीडिया पर भी खूब आया। आज भी मैं सबसे आग्रह करता हूँ, सभी यूट्यूबर्स से भी और सोशल मीडिया का प्रयोग करने वाले बंधुओं से भी, कि आज के इस हीरिंग को और जो बात आती है उसको प्रचार करें, जनता में लेके जाएं, क्योंकि हमारे पास और कोई शक्ति नहीं है। तो और ईश्वर से ज़रूर प्रार्थना हम लोग करें कि आज दोनों न्याय मूर्तियाँ ईश्वर का प्रतिरूप बन जाए न्याय दिलाने के लिए। भारत माता की जय।